उत्तर प्रदेश में 6 और 3 का आंकड़ा हमको दिखाई दे रहा है उपचुनाव में विधानसभा के। और जय त्रिपाठी हमारे साथ कोट पहन के तैयार हैं एकदम सर्दी के बीच। जय, किसको कोट पहना रहे हैं इस बार? जय का माइक म्यूट है। हाँ, आगे आवाज है। 9 की 9 सीटों को जीतने का दावा कर रही थी। लेकिन आपको बताते चले कि अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारतीय जनता मात्र 6 सीटों पर आगे। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर कहीं के आगे चल रही। पहले से ही अगर कयास लगाने की बात किया जाए तो लगाई जा रही थी कयास, चाहे वो करहल की सीट हो, चाहे सीतामऊ की सीट हो, चाहे मीरापुर की सीट हो, ये समाजवादी पार्टी पहले ही अपने खाते में गिन रही थी। हालांकि अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी का इस बार का साफ कहना था, कल बात कर ले तो कल अखिलेश यादव कह रहे थे कि जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी 9 की 9 सीटें हार रही। लेकिन आज वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान स्थिति में यही है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही। लेकिन वक्त पर वक्त अभी चलता रहेगा और देखने वाली बात 5-4 होगी, 5-4। जो 6 सीटें हैं, ये 6 सीटें हैं, ये सीटें कितनी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा सकती है? क्या 9 की 9 सीटों का जो दावा कर रही है क्या उसको पूरा कर लेगी? वही समाजवादी पार्टी की हम बात कर ले, समाजवादी पार्टी जिस 9 सीटों के जीतने का बड़ा दावा कर रही थी, उसका बार कह रहे थे इस बार परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी पे लोग नाराज हैं, कई तरीके से बातें होती नजर आ रही थी। पक्ष विपक्ष पर आपको बता दें बड़े बड़े आरोप लगे, एक दूसरे पर पोस्टर वार बयानबाजी हुई। लेकिन जब आज जिस तरीके से आपको बताएं कि अब मतगणना हो रही, मतगणना का जो रिजल्ट आ रहा है उत्तर प्रदेश में, वर्तमान स्थिति की हम अगर बात कर ले राहुल जी, तो वर्तमान स्थिति में अभी भारतीय जनता पार्टी का डंका बजता हुआ दिखाई पड़ रहा है 6 सीटों पर। अब समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर डंका बजाने के लिए पहले से ही कहीं ना कहीं कहती हुई नजर आ रही थी। लेकिन बस देखना यह है कि जो वर्तमान के आंकड़े हैं, इस आंकड़ों में शाम तक कितना परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जमीन पर उतर कर पीडीए के द्वारा मेहनत करती नजर आ रही थी, क्या वो मेहनत रंग ला रही है? या भारतीय जनता पार्टी जो है सबका साथ सबका विकास के साथ चुनाव लड़ती नजर आ रही थी, तो कितना वो सबका साथ और सबके विकास के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़े? क्योंकि इस बार 9 की 9 सीटों तो जो जीतने का भारतीय जनता पार्टी का दावा है, ये एक बड़ा दावा था और उसको माने राहुल जी तो ये एक हम रिहर्सल के तौर पर देख रहे हैं। क्योंकि ये जो 9 सीटें हैं, इससे कहीं ना कहीं ये रास्ता साफ होगा कि आने वाले 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें किस पार्टी का परचम लहराएगा। क्या उसमें भी भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से आगे चुनाव लड़ती नजर आएगी, या लोकसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 80 सीटों का दावा कर रही थी वो 38 तो सिमट के रह गई थी, कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी आज कुछ नया करिश्मा कर दे और फिर भारतीय जनता पार्टी को अपने आगे के लिए सीखना पड़े। लेकिन ये तो शाम तक की बात है राहुल जी, शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 6 सीटों पर, और वही 3 सीटों पर जिस तरीके से बढ़त चल रही है, बस ये देखना है समाजवादी पार्टी की जो बढ़त है ये कब तक और कितने समय तक चलती रहेगी। जी राहुल जी बिल्कुल, काफ़ी टफ दिखाई दे रहा है। मैं अब आपसे बात करते हुए 6-3 हो जाता है, कभी 5-4 हो जाता है। हम ये डिफरेंसेस कोई बहुत ज़्यादा बड़े ऐसे डिफरेंस हों जिससे एकदम लैंड